हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को सिंटैक्स के बारे में पढ़ाएंगे। आज की मेरी टॉपिक क्या होगी? सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास होता क्या है कि किसी भी वाक्य में अगर वर्ड सही स्थान पर यूज नहीं किया गया है, उसे सही स्थान पर हम यूज करेंगे। आइए हम डिफिनेशन के माध्यम से जान लेते हैं कि यूज द करेक्ट वर्ड on the proper place in a sentence is called syntax। किसी भी हम वर्ड को सही स्थान पर सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। यानी किसी भी सही शब्द को किसी भी वाक्य में सही स्थान पर प्रयोग करना ही वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स कहलाता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस करके आपका एग्जाम में 2 नंबर दिलाएगा। कितना नंबर दिलाएगा? 2। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर अगर छूट जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम करेक्ट और इनकरेक्ट के माध्यम से जानते हैं। पहला है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में क्या है? द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ मैदान में चर रही है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कहां पर गलती है? तो ये बताइए, यहां पर शीप्स दिया गया है और यहां पर आर दिया गया है। ऐसा तो लगता है कि जैसे सही है, लेकिन नहीं। ये रूल है कि कुछ नाम से शीप्स होते हैं, जैसे कैटल्स होते हैं, स्वाइन होते हैं, ये सब एक वचन में होते हैं। केवल सहायक क्रिया के माध्यम से बहुवचन और एक वचन बनाए जाते हैं। इनके बाद हम यस का प्रयोग नहीं करते बहुवचन बनाने के लिए। ओके, तो यहां पर हम सही लिखेंगे द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ें मैदान में चर रही हैं। अगर हम यहां पर आर लगाएंगे तो बहुवचन में होगा ये, और यहां पर अगर हम इज लगाएंगे तो एक वचन का होगा। क्लियर? सेकंड नंबर पे आते हैं। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल हैव कम। ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस आपका सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पर मैनेजर दिया गया है, और यहाँ पर सहायक क्रिया हैव लगी है। आपको लगेगा कि एक दो और इसके अनुसार सहायक क्रिया सही है, लेकिन सही नहीं है। क्योंकि ये दिया गया है कि जब आर्टिकल द का प्रयोग पहले वाले नाउन या प्रोनाउन नाउन के साथ लगता है तो वह हमेशा एक होता है। अगर द दोनों के साथ लगा होता तो बहुवचन माना जाता। अगर द पहले के साथ लगा है तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और मैनेजर स्कूल के एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर एक गलती हुई है। तो हम आइए करेक्ट करके देखते हैं कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल हैव कम। ये हैव शब्द जाकर के आपका सेंटेंस सही किया। अगर यहीं पर हैव की जगह हैव न लिखते तो शायद ये गलत होता। शायद नहीं बल्कि बिल्कुल कंफर्म है। आइए अगले सेंटेंस पे। द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर्स आर ब्लूमिंग हियर। लाल और सफेद फूल यहाँ पर खिल रहा है। अब बताओ, यही सेम सेंटेंस है। इसका मतलब है कि यह जो द आर्टिकल दिया गया है एक ही फूल के लिए है, एक ही फूल लाल और सफेद दोनों है, इसलिए यहाँ पर आर जो सहायक क्रिया दी गई है ये गलत है। इसलिए हम इसको सही करते हैं। द रेड एंड व्हाइट फ्लावर इज ब्लूमिंग हियर। तो द रेड एंड व्हाइट दोनों एक ही फूल है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया इज लगी और यह सेंटेंस आपका सही होगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स आर है, ऐसे लगा है कि फिजिक्स बहुवचन में है, लेकिन ये बहुवचन में नहीं है, यह एक वचन में है। क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में एक वचन बहुवचन होते हैं और रियल में वे एक वचन होते हैं, जैसे सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। इसी तरह से एक विषय है और एक वचन में ही होते हैं। तो हम करेक्ट करके क्या देखेंगे इसका? फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस इस तरह से सही हुआ। ओके, ये सिंटैक्स है।
सिंटैक्स आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन करके आते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अगर आप सिंटैक्स को सही तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपको 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। ओके, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगला पार्ट करके बताएंगे। थैंक यू।